आप आंख सामने मिलाकर बात करिएगा। लेकिन आप लोग कैसे किसी केस को बिगाड़ देते हैं? आपके लिए तो सारी हो गया, जिसके साथ घटना घटी वो जानता है। 302 के केस को आप लोगों ने 304 में कर दिया। आगे से ध्यान रखेंगे। खुदा न खास्ते हम लोगों का अपने घर में कुछ हो तो तब पीड़ा महसूस होगी। पीड़ा महसूस नहीं होती है ना, क्योंकि हम तो मुंह से जबान से बोल देंगे कि क्या हुआ, माफ कर दीजिए, वो कर दीजिए। सर स्वतंत्र साक्षी में कथन लिए थे सर। स्वतंत्र, अरे आप अभी आइए होंगे ना। स्वतंत्र साक्षी रात में 2 बजे घर में मिलता है क्या? कोई पूरा एविडेंस ही वहां से डिसअपीयर हो जाने दिया आपने। तो हम इसको देखते हैं, इस मैटर में इंक्वायरी का ऑर्डर करना पड़ेगा। Blood offenses 304B. 24. This applicant is mother-in-law. First, the election has been withdrawn because charge sheet was not filed. Now the charge sheet has been filed. This applicant is lady and aged about 17 years after the previous date appearing. एक 7 तारीख घटना 2/11 की 7 को ये खत्म हुई है। इसका कोई स्टेटमेंट है सौरभ? ये स्टेटमेंट है सर। महत्वपूर्ण ये है कि ये मर्ग के स्टेटमेंट थे, तो ये मर्ग का स्टेटमेंट छूट गया था लगाने से। और जो पिछली बार हमारे सर ने एक स्टेटमेंट के बारे में बताया था, वो भी मर्ग का स्टेटमेंट था, वो 4/12 का है। जो इसके मेन स्टेटमेंट हुए हैं वो हुए थे 6/12 को। 21/3 को कोर्ट के समक्ष आवेदन लगा के और उसको सबमिट भी करवा दिया। इसकी ऑर्डर शीट ये लगाया क्यों नहीं था स्टेटमेंट? सर वो चालानी प्रपत्रों में नहीं था सर, वो केस डायरी में संलग्न हो गया था सर वो प्रपत्र। क्यों नहीं लगाया था? सर वो फोटोकॉपी नहीं हो पाई थी, लगा केस डायरी में वो था सर, फोटोकॉपी छूट गई से। आपसे हम पूछ रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? हम पूछ रहे हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट होता है जी सर, तो डायरी के लिए नहीं होता है, चार्जशीट के लिए होता है। जी सर, इतनी तो समझ होगी आपको। जी सर, इतनी तो बेसिक चीज है कि जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो तो चार्जशीट के लिए होता है। नहीं हमने सर पूरा लगा के थाने में भेजा था सर, फोटोकॉपी करने के दौरान उससे अलग होके नीचे लग गया था सर, ये त्रुटि हो गई थी सर। थाना प्रभारी का स्पष्टीकरण भी लिया है सर भेजने के दौरान। सर पिछली डेट में स्पष्टीकरण के संबंध में पूरे डॉक्यूमेंट हमने फाइल किए थे, उसमें ये है कि स्पष्टीकरण मांगा था कि क्यों नहीं लगा, तो उनने बताया था कि सर वो फोटो कॉपी के कारण वो नीचे हो गया था। ये जो बयान है, इन बयानों के संबंध में भी बताया था सर, क्योंकि ये बयान वहां लिए गए थे ग्वालियर में। चलिए बताइए आगे में किसके बेल किसका? मदर-इन-लॉ है, एज अबाउट 70 ईयर्स में। तो सेकंड डिग्री का केस है, फर्स्ट डिग्री हस्बैंड ही है। 1 लाख रुपया और मोटरसाइकिल मांगने की बात है। 69-70 साल की महिला, मोटरसाइकिल का तो कोई मतलब नहीं, 1 लाख रुपए उसका उपयोग नहीं। जहाँ जिससे सीधे जो इस उम्र में आदमी जब मरने के करीब पहुंच जाता है तो उसके दिमाग में ये सब चीज नहीं रहता है। चूंकि अब वो लॉ में है, हस्बैंड एंड रिलेटिव, तो हम दोनों हमारे पति और हम दोनों जेल में। चार्जशीट फाइल हो गई है। सास के ऊपर आरोप है सर, बयान में आया है ये दहेज की मांग करती थी, परेशान करती। FIR वगैरह आप वो हॉस्पिटल से सूचना आप ही के साथ पास आई थी? नहीं सर, इनके पास नहीं। हाँ ग्वालियर में सर पहले झांसी लेके गए, नहीं, पहले टीकमगढ़ लेकर नहीं जी सर, टीकमगढ़ लेकर हम डायरेक्ट देख के बता रहे हैं। टीकमगढ़ से सर वो रिफर हो गई सरकारी झांसी, अस्पताल। और झांसी में सर 1 दिन रहने के बाद आप किस उसके हैं? कहाँ पर? टीकमगढ़ है। टीकमगढ़ में। टीकमगढ़। इसीलिए पूछे, पहली सूचना तो आपके पास आई हॉस्पिटल से? हॉस्पिटल से नहीं आई थी सर हमारे पास सूचना। जब वो चले गए थे दूसरे दिन हमें सूचना प्राप्त हुई थी सर टीकमगढ़ थाने में, बुढ़ेरा थाने में। जी सर, और दस्तावेज सर 14 तारीख को प्राप्त कर लिए गए थे सर हॉस्पिटल के। अब हम जो पूछ रहे हैं उसको बताइए। ये आपके पास हॉस्पिटल से या जैसे भी ठीक आपके करने कौन सा जो भी आप सूचना आई? जी सूचना आई, उसके बाद क्या किया आपने? सर तत्काल DD कथन के लिए थाने से रवाना किया गया था सर। वहाँ झांसी हॉस्पिटल पहुंचे थे सर रात में सर, तो वहाँ डॉक्टर ने कथन देने की स्थिति में ना होना बताया था सर। चलिए, आप उस समय टीकमगढ़ में थे? टीकमगढ़? जी मैं टीकमगढ़। जब आपके पास सूचना गई तो आप स्पॉट पर गए थे? सर मुझे सूचना रात में नहीं प्राप्त हुई। जब वो दूसरे ही दिन हमने मान लिया ना, दूसरे दिन होगा, हम अभी तो उस पर आगे गया था सर, घर पे ताला लगा हुआ था सर। नहीं, आप वहाँ स्पॉट ये कहीं लिखा, आप स्पॉट पर गए, स्पॉट पर आपने देखा वहाँ पर? जी सर मैंने गया था सर स्पॉट पे, वहाँ पे सर उसके संबंध में भी स्पष्टीकरण कहाँ है? मैं बता दे रहा हूँ सर। उसमें ये इनने मांगा था सर, हमने थाना प्रभारी को निर्देशित किया था कि घटनास्थल को तत्काल सील किया जाए, क्योंकि ये लोग ताला लगा के आरोपी लोग चले गए थे सर। एक चीज ये बताइए, जी सर, ये चार्जशीट किस में फाइल हुआ? चार्जशीट 304B में। आपने इस एंगल से वो किया क्या कि कहा जा रहा है कि रात में 2 बजे जो है किचन में खाना चाय बनाने के लिए गए? जी सर, जो अपने आप में थोड़ा अननेचुरल है, पहली पॉइंट। जी सर। दूसरा पॉइंट ये है कि किचन में डीजल नहीं आता है।
किचन में डीजल नहीं आता है। जी सर। डीजल से कभी कोई किसी के घर में खाना नहीं बनाया जाता है। जी सर। बहुत पहले कहीं होता था तो केरोसिन ऑयल से तो कभी हो सकता है, आज के समय में तो केरोसिन ऑयल देहातों में ही नहीं होता। हम लोग बहुत पहले बचपन में देखते थे लालटेन जलाते थे, अब तो लालटेन का जमाना खत्म हो गया। ठीक, जी सर। किचन में तो केरोसिन तो आता नहीं है। जी सर। और रात में 2 बजे जो है, अभी हम आपके केस पे नहीं आ रहे हैं, इसलिए अब हम इनके इन्वेस्टिगेशन के लिए ये नहीं सोचेगा हम जो क्वेरी पूछ रहे हैं आपके केस से संबंधित है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए पूछना पड़ेगा, इसलिए आप ही नहीं सोचेगा कि हम आपके केस के मेरिट पर उससे कोई इफेक्ट कर रहे हैं। रात में 2 बजे जी सर। उसका कहना है कि हम रात में 12 बजे आए, पिताजी के पास बैठ गए, फिर चाय बनाने के लिए 2 बजे भेज दिए, फिर 2 बजे मम्मी के पास हम बैठ गए वो करने के लिए। तो ये आपको कॉमन सेंस नहीं लगता है कि टोटल अननेचुरल कंडक्ट ह्यूमन बिहेवियर के अनुसार। फिर किचन में उसका कहना है कि डीजल से आग लग गई। जी सर। तो किचन में डीजल रहता है क्या? सर किचन के बाहर कुप्पी में डीजल रखा था। किचन में हम अभी आए क्या, हम लिखेंगे इसमें सब पूरा इन्वेस्टिगेशन। किचन में डीजल रहता है क्या? नहीं रहता। किचन में डीजल रहता है क्या? अच्छा, दूसरी बात और बताइए, आप आंख सामने मिलाकर के बात करिएगा। जी सर। डीजल ये ठीक है, मान लिए कि किचन के बाहर भी डीजल रहेगा, डीजल खुद के ऊपर कैसे गिरेगा इसका तो हमको बता दीजिए। हम तो मान लिए कि घर में डीजल भी है, गाड़ी भी है, डीजल भी है, पेट्रोल भी है, सारी चीजें हैं, ठीक, लेकिन वो डीजल और पेट्रोल खुद के ऊपर कैसे गिर जाएगा इसका थोड़ा हमको बता दीजिए। कैसे, किस स्टोरी को लेकर चलेंगे कि डीजल और पेट्रोल खुद के ऊपर गिर जाएगा? यदि कोई आदमी ड्राइवर हो, उस काम को कर रहा हो, वो कर रहा हो, तो एक बार कहा जा सकता है कि चलिए वो डीजल डाल रहा था, वो कर रहा था, लेकिन डीजल और वो जो है, जो केरोसिन ऑयल का चाहे उसका भी आग जो पकड़ता है, वो नीचे से कहीं से होकर के पहले के समय भी था तो कहीं से वो हो गया। तो आपने इस एंगल से इसका इन्वेस्टिगेशन किया क्या? सर इसमें जब हम गए थे सर वहां पर, हमारे जवाब का पहले आंसर दीजिए कि रात में 2 बजे, स्टोरी यही है ना कि रात में 2 बजे? जी सर, रात में 2 बजे। रात में 2 बजे, जी सर। 2 बजे किचन में डीजल कहाँ से आ गया? डीजल का आग कैसे पकड़ लेगा? वो लेडीज तो चाय बनाने गई है, इसमें आपने पढ़ा होगा स्टेटमेंट, इनके कथनानुसार ये इनका है, आपने ध्यान देगा, इनका है कि रात में 2 बजे चाय बनाने के लिए जिसको चाय बनाने चली गई। इन्होंने कहा कि डीजल वहां रखा हुआ था, डीजल था, डीजल अब वो ट्रैक्टर के लिए डीजल रखते हैं, तो डीजल कहाँ से किचन में कैसे डीजल पहुंच गया? ठीक है, किचन में डीजल पहुंच भी गया तो डीजल इनके शरीर पर कैसे गिर गया? डीजल से कोई वो दूध चाय का काम तो कर नहीं रहे। हम तो आधा पेज कहानी पढ़ते हैं, उसी से हमको समझ में आ जाता है कि इसमें मैटर क्या है। कैसे आपने इसको 304B का केस बनाया? ये तो 100% केस 302 का है सर। उसमें स्वतंत्र साक्षियों के कथन लिए थे, इसीलिए हमारा पहला क्वेश्चन यही था कि क्या आपने इस पार्ट पर गए? सर स्वतंत्र साक्षियों के कथन लिए थे सर। स्वतंत्र, अरे आप अभी आइए होंगे ना? जी सर। स्वतंत्र साक्षी रात में 2 बजे घर में मिलता है क्या कोई? बाद में लिए हम सारी चीजें अभी हम इसमें जब मैटर लिखेंगे तो सारी चीजें रात में आप हम यही लिखेंगे कि ये आयोग इनका हुआ है कि ये करके रात में 2 बजे स्वतंत्र साक्षी मिलता है क्या? रात में 2 बजे घर के अंदर स्वतंत्र साक्षी मिलेगा क्या? 2 बजे मिलेगा आप क्या? आपको 2 बजे आप स्वतंत्र साक्षी क्या वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? क्लियर कट केस है कि 302 के केस को आपने जो है उसको 304B में लेकर के चले गए। दूसरी बात ये, यदि घर में ताला डाला हुआ था, आपने सबसे पहले तो इसमें काम आपका ये होना था कि इस पार्ट को पहले तो सील करना था, पूरा एविडेंस ही वहां से डिसअपियर हो जाने दिया आपने। अब तो इस पार्ट का तो इसमें हमको कहीं दिखाई नहीं है ना? नहीं, हमने देख ही लिया ना, हम तो इसीलिए उसी को पहले उसी पॉइंट को हमने देखा कि वो है कहाँ पर। साइंटिफिक वहां पे उस प्लेस का आपने कुछ करवाया ही नहीं, वहां पर स्पेशल टीम को ले जाकर वहां पर दिखाते कि कहाँ पर वो सीन पर, कहाँ पर वो डीजल कहाँ गिरा है, वो प्लेस कहाँ है, कैसे वो घटना स्थल है, कैसे, ये सब तो आपने कुछ देखा नहीं। सर उसमें थाना प्रभारी कम ने स्पष्टीकरण लिया है सर कि घटना स्थल आपने क्यों, आपके द्वारा सील नहीं किया गया, और हम जब वहां पहुंचे तब तक घटना स्थल साफ किया जा चुका था। हम इसको देखते हैं, इस मैटर में इंक्वायरी का ऑर्डर करना पड़ेगा सर उसमें थाना प्रभारी का जो वो लगा हुआ है, स्टेटमेंट भी लगाया हुआ है और उसका जवाब भी लगाया हुआ है, उसमें दिया है उसमें जवाब इस संबंध में कि घर पे। तो इतना भी बेसिक इन्वेस्टिगेशन भी आपको नहीं मालूम? आपने एविडेंस कुछ कलेक्ट ही नहीं किया।
लेकिन उन्होंने 304 भी 302 का केस को पूरा 304 हाँ भी वो उन्हें ये इनने हालांकि उससे मांगा है, टीआई से बोला है कि आप स्पष्टीकरण दो। जब उन्हें लिखा भी है कि मेरे को कोई वहाँ सबूत ही नहीं मिले कुछ और वो जो पड़ोसी है उसने भी बोल दिया कि ये लोग बाहर थे और अंदर छत से खंभे से कूद के गए अंदर और फिर वो रात को मेरे को जगाए, उसमें ऐसा भी आया है। इस कारण से फिर इनने उसमें बदलाव किया है। जो उसमें बयान लगे हैं उसके पड़ोसियों के, वो बयान है कि रात को उसका पड़ोसी के बयान के वो वाला केस ही नहीं है ये। हाँ नहीं, लेकिन बात इसलिए वो सर चूंकि उसने पूरा वहां पे सफाई कर दिया ना, और जो जो उस समय जो थानेदार है उसको टीआई उसको पूरा देखना चाहिए। उनने इनसे मांगी है, इनको 25/11 को मिली जब फाइल, तभी इनने पूरी उससे मांगी हुई है। ये बताइए जी सर। वो आपने वहाँ का कुछ भी क्राइम ऑफ सीन का कुछ भी वो नहीं हुआ, बना ही नहीं? हाँ वो आया है। नहीं सर, वो मैंने विवरण लिखा है सर, उसमें कुछ नहीं मिल पाया था, वॉश हो गया था सर। वो अंदर कमरे में भी मैंने जाकर देखा था, गैस सही थी सर, और वो जो कुप्पी का कह रहे हैं कुप्पी कहीं नहीं मिली थी सर। और जब दूसरे दिन ठीक सूचना आ गई थी तो कुछ किया नहीं? हाँ, थाना प्रभारी को बोला था घटनास्थल सील करने, उसने किया नहीं सर। और किसने, आपने कहा था सील करने के लिए? जी सर, 25 तारीख को डायरी मुझे प्राप्त हुई थी सर, फिर मैं 28 को गया था घटनास्थल। घटना कब की है? घटना 2 तारीख की सर, रात की सर, 2 नवंबर की सर। इनका कहना टीआई को जाना था, टीआई गए नहीं वहां पे जिस तारीख को, क्योंकि तुरंत मिल गई इनको सूचना। जब टीकमगढ़ में डॉक्टर ने वहां उनको सूचना दी थी, उनको तुरंत जाना था। हम देख के लिख पाते हैं सर। यदि कुछ अपना बताना हो तो लिखित में बता दें, इनका नाम और वो सब नोट करवा करके वो कर सर। देखते हैं, देख के ऑर्डर करेंगे। सर लेकिन आप लोग कैसे किसी केस को बिगाड़ देते हैं? दे भैया, आपके लिए तो सारी हो गया, जिसके साथ घटना घटी वो जानता है। अभी प्रेजेंस के लिए दे रहे हैं कि नहीं आप आपकी भूमिका खत्म नहीं हो जाती है इसमें। आपने आगे और क्या किया, उसकी कंप्लेंट किया या आपने वो एसपी को किया, क्या किया वो डिटेल दे रहे हैं उसको सारी चीजें, और आपने क्या उसका 302 के केस को आप लोगों ने 304 में कर दिया। क्लियर कट केस 302 का है। इंक्वायरी होगी तो आएगा ही मैटर, पूरा 302 का केस था। आगे से ध्यान रखेंगे सर। आप वही हमने कहा ना, आपका तो कहना आसान है कि आगे से ध्यान रखें। जब आप खुदा न खास्ते हम लोगों का अपने घर में कुछ हो तो तब पीड़ा महसूस होगी। पीड़ा महसूस नहीं होती है ना, क्योंकि हम तो मुंह से जबान से बोल देंगे कि क्या हुआ, माफ कर दीजिए, वो कर दीजिए। लेकिन जिसके साथ घटना घटती है ना, जिसके घर में, वो जानेगा ना क्या उसको पीड़ा तो उसको महसूस होगी ना। आप तो एक बार 2 बार सैल्यूट कर देंगे और कह देंगे साहब माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। कहना बहुत आसान है, और इतने कोई आप लोग अबोध बालक तो है नहीं कि आपको मालूम नहीं है कि 302 का केस बन रहा है। ऐसे अबोध नहीं है। हमारा देश जहां नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है, वहीं कुछ लोग सिर्फ लालच के कारण इसके विपरीत आचरण करते हैं, जैसा कि आपने इस मामले में देखा। यह एक दहेज और एक महिला की निर्मम हत्या से जुड़ा मामला है। यहाँ पुलिस अधिकारी जो न्यायालय में स्वयं उपस्थित है, माननीय न्यायाधीश की कड़ी जांच के दायरे में है कि उसने स्पष्ट रूप से 302 के तहत दर्ज किए जाने वाले मामले को 304B में क्यों पंजीकृत किया। जाँच सही तरीके से नहीं की गई और जो रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई वह निरर्थक प्रतीत होती है। माननीय न्यायाधीश ने इस मामले को अत्यंत दुखद पाया, क्योंकि यहाँ कोई भी उस दर्द को नहीं समझ सकता जो अपनों को खोने पर महसूस होता है, और पुलिस अधिकारी सिर्फ औपचारिकता निभाते हुए माफी मांग रहे हैं। लेकिन माफी से यह सच्चाई नहीं बदलती कि इस मामले में गंभीर लापरवाही बरती गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्दी हम इस मामले से जुड़े नए अपडेट्स के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।